अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपको बार बार कष्ट दे रहा है, आपके समझाने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, या आपके परिवार के ऊपर मंत्र तंत्र जैसी क्रिया कर रहा है, आज एक ऐसा प्रयोग दूंगा जो शत्रु का पूर्ण नाश करेगा। और इस प्रयोग के बाद आपका शत्रु का नाश होके ही रहेगा और ज़िंदगी में कभी वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। यकीन नहीं है तो इस प्रयोग को करके देखना, परंतु प्रयोग वही लोग करना जिनको शमशान से डर नहीं लगता है, क्योंकि इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ 2 दिन जाना पड़ेगा शमशान। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग आपको देने वाला हूँ, और आज तक ये प्रयोग आप सभी लोगों ने देखा नहीं होगा कहीं भी यूट्यूब पर, ना ही इंटरनेट पर, ना ही गूगल पर। और ये जो प्रयोग है बहुत ही प्रभावशाली और प्रचंड प्रयोग है, उग्र प्रयोग है। इसलिए इस प्रयोग को सोच समझ कर करना और किसी जानकार या किसी गुरु के देखरेख में करना, क्योंकि बहुत ही उग्र प्रयोग है, प्रचंड प्रयोग है। अगर आपसे थोड़ी सी गलती हो गई तो प्रयोग का असर उल्टा पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी बुद्धि के साथ और अपने किसी जानकार जो शमशान साधना का जानकार है, शमशान से संबंधित क्रियाओं का जानकार है, उसके सानिध्य में करेंगे तो आपके ऊपर उल्टा असर होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी, क्रिया का पलटवार होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। और ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग से आपके शत्रु का पूरा नाश होगा, उसके धन का नाश होगा, उसके स्वास्थ्य का नाश होगा, वो धीरे धीरे बीमार हो जाएगा, वो आपके प्रति कुछ कर ही नहीं पाएगा। परंतु प्रयोग तभी करना जब आपको लगता है कि आपके शत्रु ने अति कर दी है, अब वो आवाज़ नहीं आ रहा है, आपको बचने के लिए, आपके जीने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने, तब जाकर ये प्रयोग करना। अगर आप आजमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इसका नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि आपके परिवार में कुछ ना कुछ घटित हो सकता है, या आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव या नकारात्मक असर आ सकता है। और ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग है शत्रु महाविनाशक मरघट शमशान मंत्र का प्रयोग। अब इस प्रयोग को करना कैसे है, हर एक चीज़ बताऊंगा मैं आपसे लोगों को, परंतु आपने वीडियो को अंत तक देखना है। खासकर इस प्रयोग के लिए, अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो इस प्रयोग के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यान से हर एक चीज़ को समझना है, ताकि एक भी जानकारी आपसे छूट ना जाए और एक भी छोटी से छोटी विधि का ज्ञान आपसे छूट ना जाए। अब मैं बताता हूँ इस प्रयोग को कैसे करना है। आप लोगों ने आपने इस प्रयोग को करना है काली चौदस की अमावस्या को, या फिर किसी भी शनिवार को कोई चिता जली हो तो उस दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। उस दिन आपने जाना है शमशान रात्रि को, रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी जाइए आप, या 12 बजे के आसपास जाइए। ठीक है, उस दिन आपने जाना है शमशान में और साथ में लेकर जाना है थोड़ी सी सामग्री, जो मैं आपको बताऊंगा वो सामग्री। ठीक है, आप क्या लेके जाना है? शराब ले जानी है, मांस के कुछ टुकड़े लेके जाने हैं। मांस आप साबुत नहीं लेंगे, टुकड़े कर करके लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ठीक है, कम से कम 1008 टुकड़े हो जाए मांस के, कम से कम 1.25 किलो ले लीजिए, 2 किलो ले लीजिए। ठीक है, और साथ में लेनी है आपने धूप बत्ती, 11 नींबू लेने हैं, लौंग के 11 जोड़े लेने हैं, कपूर लेना है और मिठाई लेनी, और बकरे की कलेजी लेनी है, 5 अगरबत्ती लेनी है, मिट्टी का एक दिया लेना है और सरसों का तेल लेना है, और साथ में लेना है कुमकुम, हल्दी, अक्षत, लाल पुष्प और एक चाकू। ये सारा सामान आप लेकर जाएंगे कहाँ पर? शमशान पर। और शमशान में जब आप पहुँचेंगे, पहले आपने शमशान को प्रणाम करना है, और उसके बाद आपने जहाँ चिता जलती है उस जगह को प्रणाम करना है। अपना माथा टेक कर फिर आपने उस जगह आपने अपना आसन लगा लेना है। आसन आपका काले रंग का हो या लाल रंग का हो। ठीक है, आसन का कोई ज़्यादा बड़ा विधान नहीं इसमें, किसी भी रंग का आसन का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, वस्त्र का भी कोई विधान नहीं इसमें, किसी भी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक सिद्ध क्रिया है, बस आपने इसको करना है। आप कोई सिद्धि नहीं कर रहे हैं, आप सीधा प्रयोग कर रहे हैं। ये
प्रायोगिक क्रिया है। देखो, जब भी आप किसी भी चीज़ को करते हैं या तो आपको उसकी सिद्धि करनी पड़ती है, परंतु हमारे तंत्र ग्रंथों में कुछ ऐसे प्रयोग दिए गए हैं जिनको सीधा प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कुछ दिन वो प्रयोग करने पड़ते तब जाके वो प्रयोग असर दिखाते हैं। अब आपने चिता के समक्ष, चिता के सामने अपना आसन लगाना है और चाकू से आपने रक्षा घेरा लगाना है। पहले आपने 7 बार चाकू के ऊपर अपना रक्षा मंत्र पढ़ना है, फूंक मारनी है, और फिर आपने 5 फीट का घेरा लगाना है। ठीक है, जब घेरा लगा रहे हो आप गोल घेरा, तब आपने मंत्र पढ़ते जाना है, अपना रक्षा मंत्र, और साथ में आपने थोड़ी सी पीली सरसों अपने रक्षा मंत्रों से, सप्तनाज के मंत्रों से, और भैरव मंत्र से, और काली मंत्र से, और हनुमान मंत्र से, और शिव जी के अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने पास रखना है किसी पात्र में। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा आपने पानी का लोटा भी रखना है साथ में। ठीक है, अब घेरा लगाने के बाद आपने ये सारी सामग्री अपने सामने रख लेनी है। दीपक में आपने सरसों का तेल डाल देना है और उसको प्रज्वलित कर लेना है, और अगरबत्ती लगा लेनी है, धूपबत्ती जला लेनी है, और फिर आपने आवाहन करना है शमशान काली माता का, और शमशान भैरव का, और मसान देवता का। इन तीनों शक्तियों का आवाहन करना है आपने। आवाहन करने के बाद आपने गुरु गणेश शिव जी का पूजन करना है, और माँ शमशान काली का पूजन करना है, शमशान भैरव का पूजन करना है, मसान देवता का पूजन करना है। धूप दीप से, कुमकुम से, हल्दी से, अक्षत से, लाल पुष्प से इत्यादि से आपने उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपने प्रार्थना करनी कि मैं ये जो प्रयोग कर रहा हूँ ये अपने शत्रु के विनाश के लिए कर रहा हूँ, मैं उससे अत्यंत दुखी हो चुका हूँ। आप सभी मेरे शत्रु का विनाश कीजिए, उसे कष्ट दीजिए, और मेरे जीवन से शत्रु को दूर कीजिए, मेरा जीवन शत्रु मुक्त हो जाए। इस तरह से आपने प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद आपने माँ शमशान काली से, शमशान भैरव से, मसान देवता से आज्ञा लेनी है मंत्र जाप करने के लिए, और फिर आपने मंत्र की 11 माला जाप रुद्राक्ष की माला से कर लेनी है। अगर आप मुंड माला से करते हैं तो अति उत्तम है। अगर मुंड माला आपके पास नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 11 माला जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद आपने वहीं पर हवन कुंड बना लेना है, और जो शमशान की लकड़ी है जिनसे चिता जलाई जाती है, तो उन लकड़ियों को आपने कुंड में डाल देना है और उनको जला लेना है। और अब आपने करना क्या, शराब और मांस के टुकड़ों को आपस में मिला लेना है, और थोड़ी सी शराब आपने बचा कर रखनी है। ठीक है, तो आपने उस शराब से मिले हुए मांस के द्वारा हवन करना है, और 11 माला आहुति मंत्र से देनी है। और ये हवन करने से पहले आपने गुरु गणेश और शिव जी का पूजन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये हवन करना है। ठीक है, 11 माला आहुति देनी है। ठीक है, तो आहुति देने के बाद आपने दोबारा ये प्रार्थना करनी है कि मेरा यह मुख्य शत्रु है, इसका नाश करे, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। और यह क्रिया आपने 11 दिन तक करनी है, और शमशान जाना है आपने 2 दिन। अब ये 2 दिन कौन से हैं? एक तो पहला दिन जिस दिन आप शमशान जाएंगे, या आपको मालूम हो गया कि शनिवार के दिन कोई चिता जली है, तब से आपने शुरू करनी है, तो शुरू करने के दिन जाना है। और दूसरा जाना है अंतिम दिन। और कुल 11 दिन की क्रिया है, तो आपने शमशान जाना है 2 दिन पहले और अंतिम दिन, और बाकी 9 दिन आपने घर में मंत्र जाप करना है, रोज 11 माला, और अपने शत्रु का नाम इत्यादि लेकर ही जाप करना है आपने। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इस क्रिया को करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो शत्रु है उसके घर में कलह उत्पन्न हो रहा है, उसके घर में झगड़ा होना शुरू हो जा रहे हैं, उसके कार्य बिगड़ने शुरू हो जा रहे हैं, वो परेशान होता जा रहा है। धीरे धीरे ऐसा परेशान हो जाएगा कि उसे अपने जीवन को समझ नहीं आएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, और धीरे धीरे वो बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा। कहते हैं ना, जो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है वो कष्ट उसको भोगने को मिलेगा। परंतु मैं फिर भी कह रहा हूँ, आजमाने के लिए क्रिया मत करना। बहुत ही जबरदस्त क्रिया है, उग्र क्रिया है, प्रभावशाली क्रिया है। और इसमें मंत्र कौन है, उस मंत्र को सुन लीजिए। ओम नमो रुद्राय चामुंडे मरघट, या आप मसान भी बोल सकते हैं यहाँ पे, देवता फट स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र का आपने 11 माला जाप करना है, और 11 आहुति पहले दिन और अंतिम दिन देनी है। बाकी 9 दिन जो है आपका घर में जाप रहेगा, आपको शमशान जाने की जरूरत नहीं है। 9 दिन आपने घर में ही माँ शमशान काली का, शमशान भैरव का, मसान देवता का पूजन करना है, और फिर 11 माला 9 दिन जाप करना है। परंतु प्रथम दिन और अंतिम दिन आपने शमशान जाना है, वहाँ पर आपने 11 माला जाप करना है और आहुति दे देना है। जब आपकी सारी क्रिया ये पूर्ण हो जाएगी, तब आपने 3 धार माँ शमशान काली के नाम से, 3 धार शमशान भैरव के नाम से, 3 धार मसान देवता के नाम से शराब की देनी है। ठीक है, और बकरी की कलेजी उनको चढ़ानी है, और 11 नींबू 10 दिशाओं में काटने हैं, और 11वां नींबू आपने माँ शमशान काली को, शमशान भैरव को और मसान देवता को बलि के रूप में चढ़ाना है, सिंदूर लगा के, कुमकुम लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्रिया को कीजिए, और आप देखेंगे आपका जो शत्रु है उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। आप
शत्रु को मन चाह कष्ट दे सकते हैं, आप शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं, अपने जीवन से शत्रु को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। परंतु यह है उग्र शमशानिक क्रिया, तो इस क्रिया को सोच समझ कर करना, और वही लोग करना जिन्हें शमशान से डर नहीं लगता है। अगर आपको शमशान से डर लगता है तो आपके लिए क्रिया नहीं है, क्योंकि शमशान में एक साधना करना, क्रिया करना कोई आसान बात नहीं है। आप चाहे ऐसे शमशान चले जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, परंतु जब आप शमशान में कोई क्रिया करते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं या कोई टोटका करते हैं, तब शमशान की शक्तियाँ आपको परेशान करेगी, आपके ऊपर प्रहार करेगी। तो ऐसे में आपको पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी सुरक्षा मजबूत करनी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ और करना, अपने घर को भी आपने बांध कर चले जाना शमशान। अगर आपको कुछ नहीं कर पाई शक्ति तो आपके परिवार पर अटैक कर सकती है, तो इसलिए अपने घर का बंधन करके ही शमशान जाना है। जब आप शमशान से वापस आएंगे तो आप हाथ मुंह धोकर नहा कर अपने घर के अंदर प्रवेश करना है, गंगा जल के छिंटे अपने ऊपर डालने हैं, और फिर जाके आपने पुनः अपने इष्ट देवी देवता का पूजन करना है। उसके बाद आपने वो बंधन घर से खोल देने हैं। और जो पीली सरसों रखी हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई शक्ति आपको दिख रही है, आपको डरा रही है, धमका रही है, परेशान कर रही है, तो आप मंत्र जाप करते करते उस पीली सरसों को अपने चारों ओर फेंक दो। तो वो शक्ति जो आपको परेशान कर रही है, शमशान की जो भी शक्ति होगी जो आपको कष्ट देना चाह रही है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है। और रक्षा कवच भी धारण करके ही रखना है। पूर्ण आपको अपनी A to Z सिक्योरिटी करके रखनी पड़ेगी। और कोई शक्ति दिखती है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो रक्षा घेरा लगाया है आपने, उससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वो रक्षा घेरा ही आपका प्रोटेक्शन है। क्योंकि आपने जगह बांध दी है, जितनी जगह आपने बांधी हुई है उतनी जगह पर कोई भी भूत प्रेत देवी देवता शक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए चाहे कितने बड़े डरावने अनुभव हो, इस क्रिया को करते समय आपने अपना रक्षा घेरे से बाहर नहीं निकलना है, किसी भी कीमत में नहीं निकलना है। आपको डर लग रहा है साधना करते समय, अब आप घबरा गए, हड़बड़ा गए, परंतु सुबह होने तक आप वहीं बैठे रहो, अपना रक्षा घेरे के अंदर बैठे रहो। सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण आए, आप उस घेरे से बाहर निकले और घर आ जाइए, और इस क्रिया को आगे करना छोड़ दीजिए। ठीक है। अगर आप इस क्रिया को कर सकते हैं तो आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करें, और पूर्ण 11 दिन तक करें, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। चमत्कारिक क्रिया है, प्रैक्टिकल क्रिया है, प्रायोगिक क्रिया है। इसमें आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा प्रयोग करना है, परंतु ये प्रयोग चलेगा 11 दिन तक, और 11 दिन के अंतर्गत आपको दिखेगा आपके शत्रु का विनाश होता हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।